बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स। कुछ लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए थे यूट्यूब पे। आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा तो उसमें रिवाइज कर लेता। जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसमें मैं थोड़ा सा अभी तक जो हम जिस जगह पहुंच चुके मैं इसको ओवरव्यू देता हूं ताकि आपका जो ना कंटेंट मैप कर सके। अच्छा जी बच्चों, हमने क्या किया, हमारे पास था कि एक हमारे पास कोड है। अच्छा, अब हम करना क्या चाह रहे हैं जी, इस कोड पे एनालिसिस या टेस्टिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं थ्रू स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग। अब इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने कहा जी कि ये जो हमारे पास जो भी कोड है हम इस कोड को साइड पे करते हैं, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट देखते हैं। उसके लिए हमने ग्राफ थ्योरी पढ़ी। तो ग्राफ थ्योरी से हम लोगों ने देखा जी कि किस तरह से हम इसका कॉन्टैक्ट कंट्रोल फ्लो ग्राफ CFG जनरेट करेंगे। ठीक हो गया। जब वो CFG जनरेट हो गया तो फिर हमने क्या कहा कि अब कोड को साइड पे करते हैं और CFG को बेस डेवलप करते हुए इसकी कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग करते हैं। देखिए, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग मैंने कहा था कि हमारे पास दो टाइप्स की हैं। तो उसमें जो पहली टाइप है वो ये है कि हम इसमें देखेंगे कि कंट्रोल कहाँ का मूव कर रहा है। फिर दूसरा है उसमें था कि डेटा कहाँ का मूव कर रहा है, डेटा ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या डेटा इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट वैल्यू है, डेटा वैल्यू है, उस पर हम डिपेंड करेंगे। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होंगे इसके ऊपर। तो इसलिए जो कि हम कंट्रोल बेस्ड टेस्टिंग पे काम कर रहे हैं तो हमने इसका CFG जनरेट किया। जब हम इसकी डेटाबेस टेस्टिंग में बात करेंगे, डेटा ओरिएंटेड टेस्टिंग में बात करेंगे, तो हम इसका डेटा फ्लो ग्राफ डेवलप करेंगे। तो इस वक्त हमने इसका CFG जनरेट किया। जब हमने इसका CFG जनरेट कर लिया तो CFG जनरेट करने के बाद जो थर्ड स्टेप है वो ये कि अब देखें CFG है क्या, एक पाथ, उसमें मल्टीपल पाथ्स हैं। अब इसका मतलब है CFG के अंदर जो पाथ्स हैं, अब हमें CFG के अंदर इन पाथ सिलेक्शन पे काम करना है। अच्छा, अब इसमें से पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि आखिर ये पाथ किसे कहते हैं। ठीक है, तो पाथ सिलेक्शन, ये मैं इसको कहूँगा जी पाथ सिलेक्शन। ठीक है, ये जो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी तरफ आएंगे। अच्छा, अब जो पाथ सिलेक्शन इसे कहते हैं, ये क्या है, इसमें पाथ क्या है, कोई भी वे जो आपको इस पूरे जो CFG है इसमें से लेके मूव कर सकता है, ये एक सिंपल पाथ है। अच्छा, अब इसमें इस पाथ में से कंप्लीट पाथ हम किसे कहेंगे, तो कंप्लीट पाथ हम बच्चों उसको कहते हैं जो स्टार्ट नोड से लेकर एंड नोड तक जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था जो टेस्ट पाथ होता है वो भी यही होता है, एक ऐसा पाथ जो हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक एग्जीक्यूशन में हम इनको वैल्यू पास करें और वो हमें आखिर तक ले जाए, आखिरी नोड तक। तो कंप्लीट पाथ भी एक ऐसा पाथ है जो बिल्कुल इनिशियल नोड से लेकर फाइनल नोड तक आपको लेके चला जाए। हम उसे कहते हैं कि ये जी कंप्लीट पाथ हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास आए थे एग्जीक्यूशन पाथ। एग्जीक्यूशन पाथ हम कहते हैं कि ऐसा पाथ जिसको हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन करके इसको ट्रावर्स कर सकते हैं, इसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एग्जीक्यूशन पाथ आ गया। तो अब अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो वो ये है कि एग्जीक्यूशन में से फर्दर हमारे पास आ जाते हैं जी सब पाथ जिसे हम कहते हैं। तो सब पाथ का मतलब है एक पाथ में से जो सब स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, जो सब पाथ हो सकती हैं, जो सब सिलेक्शन हो सकती हैं, हम उसे कह देंगे सब पाथ। अच्छा, फिर आगे जाके जो हमारे पास थर्ड नंबर पे है सब पाथ, एक्चुअली फोर्थ नंबर पे वो हमारे पास आता है जी एलिमेंट्री पाथ। एलिमेंट्री पाथ कैसे कहते हैं, ये आज भी हम इसको रिवाइज करेंगे, बल्कि आज हम इसको इस पे कुछ कवरेज क्राइटेरिया परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट करें, ये हमारे पास एक CFG है जिसमें से मैं कहता हूँ जी कि जो फर्दर इसके दो पार्ट आ जाएंगे और ये दोनों के दोनों फिर हम कहते हैं कि फर्दर ये कंजक्शन में आ जाएंगे कुछ इस पॉइंट से। अच्छा, अब एलिमेंट्री पाथ किसे कहते हैं। एलिमेंट्री पाथ बच्चों हम इसको कहेंगे कि अगर मैं कहूँ कि जी इस पूरे के पूरे CFG को ट्रावर्स करो, विजिट करो, फोकस्ड ऑन नोड्स, मतलब आपका जो नोड्स, आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बेसिकली हम लोगों ने ट्रावर्सिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू कि हम सिर्फ इसको ट्रावर्स करेंगे, इसको ट्रावर्स करेंगे, इसको ट्रावर्स करेंगे, इसको ट्रावर्सिंग करेंगे। दूसरे वर्ड में जो बाकी लोगों को मैंने एग्जांपल दी वो ये है कि फर्ज करें हमने फैसलाबाद से लाहौर मूव करना है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि हमारे पास एक कलर का डिब्बा ले लें, पेंट का डिब्बा ले लें, और सिंपली ये करें कि जो जो बीच में से गांव कस्बे आ रहे हैं, शहर आ रहे हैं मैप के ऊपर, डेफिनेटली वैसे तो नहीं, उन सबको आप कलर करना शुरू कर दें। ठीक है, तो अब लेकिन एक मतलब फैसलाबाद से शेखुपुर या फैसलाबाद से ननकाना या वटेवर जो भी है ना, इनके बीच में जो रास्ता है हमारा वो हेडेक नहीं है। वो जो बीच में से, ये दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं जी, हमने फैसलाबाद से मूव करना है जी कराची।
मैं आपसे कहूँगा कि ऐसा करें, मैप आपके पास है, अब आप ऐसा करो कि फैसलाबाद से लेकर कराची के बिटवीन जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन सबको कलर कर दो। अच्छा एग्जाम्पल है कि मैं कहता हूँ जी फैसलाबाद से लेकर हम पहले पहुँचे जी मुल्तान, तो फैसलाबाद से लेकर मुल्तान तक हमने कौन सा रास्ता रास्ता वे अडॉप्ट किया था, ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हमने जो है ना वो फैसलाबाद को कलर करेंगे और मुल्तान को कलर करेंगे, मुल्तान तक पहुँचे कैसे, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जब हम कवरेज करते हैं इसे कहते हैं एलिमेंट्री पाथ, एलिमेंट्री पाथ कहते हैं जिसमें हम नोड्स को कवर करते हैं। उसके बाद हमारे पास बच्चों आ जाता है सिंपल पाथ। सिंपल पाथ एक ऐसे पाथ को कहते हैं जिसके अंदर हमारा जो कवरेज क्राइटेरिया होता है वो, अब हमारा कवरेज क्राइटेरिया स्टेशन नहीं है, फैसलाबाद से मुल्तान तक जो रेलवे लाइन के थ्रू या फैसलाबाद से मुल्तान तक जिस रोड के थ्रू हम पहुंचे वो रोड कवर करना मकसद है, उसको कलर करना हमने। तो हम कहते हैं ठीक है जी, हम पहले इधर को गए, फिर हमने इधर को मूव किया, फिर हम इधर को वापस आए, फिर हम इधर को वापस आए। तो इस मामले में देखें हम यहाँ पे अब नोड्स कवर नहीं करें, नोड्स तक पहुँचने वाले जो रास्ते हैं उन्हें कवर कर रहे हैं, इसे कहते हैं सिंपल पाथ। अच्छा जब हम इनमें से इन बिटवीन मूव करेंगे तो यहाँ से दो फर्दर पाथ हमारे पास आ जाएंगे। जो फर्स्ट वन है उसे कहते हैं फिजिकल पाथ, बेसिकली एक ही चीज़ है, आपस में दूसरे के अपोजिट है। फिजिकल पाथ हम एक ऐसे पाथ को कहते हैं जो जिसको हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन करके उस पाथ में से गुजर सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास ये एक तीसरा नंबर पे मैं कहता हूँ यहाँ तक पहुँचना हमने, और फर्दर इसकी आगे ये है जी, ठीक है जी। अच्छा अब हुआ क्या, यहाँ पे हमें कहा गया कि एक वेरिएबल हमारे पास x है, हमें कहा जाता है कि इस जगह के ट्रू हिस्से में जाना है, उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रू पे जाना है, उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रू पे जाना है। तो बच्चों रूल ऑफ थंब ये हुआ कि हम चाहते हैं जो पहला पाथ हम कवर करें वो ये हो कि आप ये वाला ट्रू वाला पाथ करें, फिर ये ट्रू पाथ कवर करें, फिर ये ट्रू पाथ करें। तो ये हमारे पास है जी इनिशियल नोड और ये हमारे पास है जी फाइनल नोड। अच्छा अब फिजिबल पाथ क्या होगा, यहाँ पे कहा जाता है ऐसा है कि अगर आप इस पाथ में इसको ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो अब आपने क्या करना है, वो तभी पॉसिबल है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 10 से। ठीक हो गया, दैट्स फाइन। अब हमने क्या किया, x को वैल्यू पास की है 20। जैसे 20 वैल्यू पास की तो ये ट्रू वाला पाथ हो गया, हम यहाँ पे आ गए। जब यहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि जो x की वैल्यू है वो होगी, x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 50। ठीक है जी। तो हमने क्या कहा, हमारे पास जो वैल्यू पीछे से आई थी वो थी 20, तो हमने कहा ठीक हो गया, तो उस 20 की वजह से हम इसमें से गुजर गए। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे अगेन वही थी कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 15 और लेस देन होनी चाहिए 30। तो अब आप देखें जो 20 वैल्यू है उसकी वजह से हम यहाँ पे गुजर गए। अच्छा अब क्या हुआ, इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। अब बच्चों अब प्रॉब्लम ये आया कि जैसे हम यहाँ से गुजरे तो उन्होंने कहा एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 10, तो हम यहाँ 10 पे आ गए। लेकिन जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो जब यहाँ पे पहुँचे ना, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद पता ये चला कि भाई यहाँ पे फॉल्स की तरफ आने के लिए ज़रूरी है कि जो एक्स की वैल्यू है वो होनी चाहिए लेस देन 10। ठीक है, जो वैल्यू हम पीछे से लेके आ रहे हैं वो है 20। तो ये वाली कंडीशन तो हम कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते कि x की वैल्यू 10 से लो, देन हम तो उसको 20 के साथ आ रहे हैं। लिहाजा तो ये वाला पार्ट जो है ना हम इसकी तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम कह देते हैं इनफिजिबल पाथ। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हमारे पास काम करती हैं। तो ये अब हमने क्या किया, अब हमारे पास कंट्रोल फ्लो ग्राफ आ चुका है। इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ से हम लोगों ने पाथ को सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, जब ये भी काम हो जाएगा, जब हमारे पास पाथ सिलेक्शन हो चुकी होगी, तो पाथ सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट हमने काम करना वो ये है कि उस पाथ को ट्रैवर्स करने के लिए या उस पाथ को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें टेस्ट केसेस चाहिए। तो वो टेस्ट केसेस लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास आई थी प्रेडिकेट एक्सप्रेशन। तो प्रेडिकेट एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो हम वैल्यू पास करते हैं स्प्लिटिंग के दौरान। आप यहाँ पे देखिए जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ स्प्लिट हो रहा है वो इस पॉइंट पे स्प्लिट हो रहा है, उसके बाद कंट्रोल फ्लो ग्राफ इस पॉइंट पे स्प्लिट हो रहा है। ठीक हो गया। तो इन दो जगह पे हमने जो वैल्यू पास की थी, हमने यहाँ पे कहा था x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 20, हमने कहा था यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, लेस देन 50 होनी चाहिए। तो ये जो आपको नजर आ रही है कंडीशन, इसे कहते हैं प्रेडिकेट एक्सप्रेशन। और जब इन सारे के सारी कंडीशन को हम कंजुगेट कर लेते हैं, कंजक्शन में ले जाते हैं, उसको कहते हैं पाथ कंडीशन। और पाथ सेंसिटाइजेशन क्या होती है कि जब हम इनको वैल्यू साइन करके एग्जीक्यूशन करते हैं, दैट इज पाथ सेंसिटाइजेशन। प्रेडिकेट एक्सप्रेशन के केस में
जब हम ट्रावर्सिंग करते हैं, दैट इज़ पाथ सेंसिटाइजेशन। तो ये था जी हमारा अभी तक का जो हमने सफ़र तय किया है स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग को लेकर। तो आज का जो लेक्चर है हमने आगे मूव करना है कवरेज क्राइटेरिया के ऊपर। तो हमने देखना है जी कंट्रोल फ्लो ग्राफ बेस्ड जो टेस्टिंग है इसमें कवरेज कैसे कर सकते हैं। तो कवरेज हमारे पास देखिए कवरेज का मतलब है अब हमने पाथ है तो इन पाथ में से कैसे गुजरे कि कवरेज कंप्लीट हो। अब क्वेश्चन है कवरेज के पर्सपेक्टिव से क्या है। तो कवरेज के पर्सपेक्टिव से जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है उसमें जो पहली ऑप्शन है उसको जनाब हम कहते हैं कि ये जनाब हमारे पास है जी नोड कवरेज। ये वही कवरेज है जो पीछे अभी हमने बात की है। दूसरे नंबर पर जो कवरेज है उसको हम कहते हैं एज कवरेज। जो थर्ड नंबर पे हमारे पास है उसको हम कहते हैं जी स्टेटमेंट कवरेज। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास है उसको हम कहते हैं डिसीजन कवरेज। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है उससे कहते हैं जी कंडीशन कवरेज। और कंडीशन कवरेज के बाद जो हमारे पास चीज़ आ जाती है उसको हम कहते हैं जी मल्टीपल कंडीशन कवरेज। इसका जो सादा नाम है जो मैं अब मल्टीपल कंडीशन कवरेज नहीं कहूँगा, इसको मैं आगे जाके कहूँगा MCC। आई होप कि अब आप इसको इंटरनेट पे जैसे सर्च करेंगे तो वो MCC के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, इसलिए आपने इसको मल्टीपल कंडीशन कवरेज की बजाय हम इसको MCC कहेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डिसीजन कंडीशन कवरेज। ये एक बड़ी वंडरफुल चीज़ है, इंशाल्लाह अब आगे जाके हम देखेंगे कि हमें क्या काम करना है। और उसके बाद हमारे पास आता है लूप कवरेज, और लूप के पास हम आते हैं जी पाथ कवरेज की तरफ। तो बेसिकली ये जो मैंने 9th और 10th पे जो चीज़ आपके लिए लिखी है बच्चों, ये जो आपको नज़र आ रही है इसका ताल्लुक जिस चीज़ से ज़्यादा है वो है जी बेसिक पाथ टेस्टिंग के साथ। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हमने जो पहली 8 क्राइटेरिया हैं टेस्टिंग के इनको मीट करने की कोशिश करनी है। आई होप कि इंशाल्लाह ये हम कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का सफ़र। तो उसमें सबसे पहले जी नोड कवरेज। अच्छा, नोड कवरेज में आप लोगों ने जो फोकस करना वो ये है कि इस CFG के अंदर जितने भी नोड्स हैं, जैसे मैंने अभी लास्ट में एग्जांपल दी, जितने भी नोड्स हैं वो एग्जीक्यूट हो। मतलब टेस्ट केस लिखें इस तरह से लिखें कि सारे के सारे नोड्स कवर हो। नोड्स एक नोड से दूसरे नोड पे जाने का जो रास्ता है, जो एज है, वो कवरेज हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है सिर्फ नोड्स। तो इसके लिए हमने जो पहला टेस्ट केस लिखा है नोड को कवर करने के लिए, इस चीज़ को जनाब हम कहते हैं कि हमने कहा जी हम ऐसा करते हैं, हम शुरू करें से 1 से, तो देन वी मूव फ्रॉम 1 to 2, देन वी विल मूव फ्रॉम 2 to 4, एंड फ्रॉम 4 to 5, देन फ्रॉम 5 to 6, from 6 to 8, and from 8 to 9, and from 9 to 10। तो ये जी हमारे पास जो पहला वाला इसका टेस्ट कवरेज क्राइटेरिया। अब आप जरा गौर कीजिएगा कि अगर इस टेस्ट केस ने जो पहला टेस्ट केस हमने लिखा है, इस टेस्ट केस के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ हम अचीव कर चुके हैं, इसके पर्सपेक्टिव से बच्चों हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमने जो नोड 1 भी कवर कर लिया है, नोड 2 भी कवर हो चुका है, नोड 4 भी कवर हो चुका है, नोड 5 भी कवर हो चुका है, 6 भी कवर हो चुका है, 8 भी कवर हो चुका है, 9 भी कवर हो चुका है, एंड 10 भी कवर हो चुका है। अच्छा, अब बाकी रह गए हैं जी नोड 3, नोड 7। ये कवर हम नहीं कर सके, तो इसके लिए हम दूसरा टेस्ट केस लिखते हैं जिसके थ्रू हम इनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम कहते हैं जी हम नोड 1 से 2 की तरफ जाएंगे, 2 से 3 की तरफ जाएंगे, 3 से 5 की तरफ जाएंगे, 5 से हम जनाब आगे मूव करेंगे 6 की तरफ, और 6 से फिर हम मूव करेंगे 7 की तरफ। डेफिनेटली 7 पे जाने के बाद वापस हमें 6 पे आना होगा, 6 से हम मूव करेंगे 8 की तरफ, और 8 से हम मूव करेंगे 9 की तरफ, और 9 से मूव करेंगे हम 10 की तरफ। तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, तो ये हमारे पास हो गया सेकंड टेस्ट केस। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सबसम्पशन। सबसम्पशन में लिख देता हूँ, तो उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं इस कोर्स की इस लेक्चर के आखिर के ऊपर। आखिरी स्लाइड जो है हमारी जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो सबसम्पशन का ही होगा। तो मैं इसको यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ, आगे जाके फिर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, सब सम्पशन। ले, ये हमारे पास है जी सब सम्पशन। अब ये होती क्या है, ये इंशाल्लाह लास्ट में जाके देखते हैं।
अच्छा, ये तो नोड कवरेज। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नोड नंबर 3 है वो भी कवर हो चुका है, नोड 3 भी कवर हो चुका है और नोड 7 भी कवर हो चुका है। तो अब कोई ऐसा नोड नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 100% नोड कवरेज आ चुकी है। अच्छा, अब है एज कवरेज। एज कवरेज कहते हैं कि अब आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन पे फोकस नहीं करना। 1 से 2 पे जाने के लिए, 2 से 3 पे जाने के लिए, 3 से 5 पे जाने के लिए जो इनमें रास्ते हैं, जो इनमें वेज हैं, जो इनमें एजेस हैं, इनको कवर करना है। अच्छा, अब अभी आप गौर कीजिएगा कि क्या नोड कवरेज करने से एज कवरेज हो अचीव होने की हमें ऑटोमेटिकली, क्या ख्याल है? तो अगर तो हम इसको सोचें तो हम थोड़ा गलत सोच रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? देखें, हमारे पास सारे नोड कवर हो सके हैं, 100% कवरेज है, आई एक्सेप्ट। लेकिन अब अगर आप गौर कीजिएगा, अगर हम रास्ते कवरेज की बात करें, एज कवरेज की बात करें, तो ये वाला एज अभी तक कवर नहीं हुआ, इसकी तरफ तो हम आ ही नहीं सके। वो हमारा टेस्ट के डिज़ाइन ऐसा था या हमारा फोकस चेंज था, क्योंकि हम तो इसकी तरफ सोच नहीं रहे थे। हमने क्या कहा था कि एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाने के लिए या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए कौन सा रास्ता फॉलो करना है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं था, लिहाजा हमने इस पर फोकस ही नहीं किया। हम तो उन स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो इस स्टेशन तो हमने कवर कर लिए, लेकिन वो वेज, वो रोड्स कवर नहीं हो सके जिसके थ्रू हम उस स्टेशन तक पहुंचे थे। अब इसका मतलब है कि हमें इसके साथ साथ एक तीसरे नंबर पे एक टेस्ट केस लिखना पड़ेगा, जो कि हमें लेके जाएगा आखिरी वाले पार्ट में से। तो तीसरा टेस्ट केस जो है वो कवरेज करेगा इस पार्ट को। अब हम कहते हैं जी कि हम नोड 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 या 4 जो भी अप्लाई करते हैं, कोई मसला नहीं। हम 2 से 3 पे जाएंगे, 3 से हम 5 पे जाएंगे, 5 से फिर जनाब हम 6 पे जाएंगे, 6 से जब हम 8 पे जाएंगे और 8 से फिर हम 10 पे जाएंगे। तो इस तरह से हम, जो हमारे पास इनिशियल नोड है वो ये है और जो फाइनल नोड है वो ये है, तो यहाँ से ट्रावर्स कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अब हम कह सकते हैं कि ये तीसरा टेस्ट केस लिखने से अब हमने ये नोड कवरेज भी 100% अचीव कर ली है और हमने पाथ कवरेज भी 100% अचीव कर ली है। मतलब कि कंप्लीट जितनी हो सकती है अचीव कर सकते, कवरेज हमारी ये आ चुकी है। तो तो ये है जी, इसको, इस चीज़ को हम कहते हैं एज कवरेज। आई होप कि आप ये पॉइंट देख सके होंगे। अच्छा, अब स्टेटमेंट कवरेज क्या कहती है? स्टेटमेंट कवरेज आपसे कहती है कि प्रोग्राम के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको कम से कम सिंगल टाइम ज़रूर एग्जीक्यूट होना होगा। अब यहाँ पे कहानी ये है कि आखिर ये क्या उसमें मुझे कहना चाहिए कि अब ये स्टेटमेंट किसे कहते हैं। तो उस स्टेटमेंट के लिए मैं अगर आपके सामने लेके आऊँ यहाँ पे, लेट गिव मी 1 मिनट। मैं जनाब यहाँ पे अभी मैं आई नो कि आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ आपको। अच्छा जी, मैं आता हूँ वापस आपकी स्क्रीन की तरफ और मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ अब एक, जो हमारे पास है जी, डेस्कटॉप। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा आप लोग, हमारे पास यहाँ पे क्या है कोई भी आइडिया हम कहते हैं जी कैसा है कि भाई कि सी आउट, अब ऐसा करो कि मुझे वैल्यू ए बी एंड सी पास करो और उसके बाद हम सी इन के थ्रू उसकी वैल्यू को गेट करते हैं और फिर हम कहते हैं कि अगर तो ए की वैल्यू, एक्चुअली हम शॉर्ट करने के लिए मैं 2 ही ले लेता हूँ इसको, तो ये नहीं, मैं कहता हूँ अगर तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन है बी, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर जनाब हम ये करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे तीसरे नंबर पे, यहाँ पे जो रिज़ल्ट का ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो वेरिएबल है, उसे कहते हैं कि ए को मल्टीप्लाई कर दो बी के साथ और उसके बाद जनाब आप क्या करो कि रिज़ल्ट जो आ रहा है वो इज इक्वल टू रिज़ल्ट प्लस 100। ठीक है, ये हमारे पास पहला आ जाता है। एल्स की फॉर्म में अगर तो ये हो नहीं पाता तो फिर आपने क्या करना है, जो रिज़ल्ट है आप उसे करो जी ए डिवाइडेड बाई बी और उसके बाद आप ये करो कि रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट इज इक्वल टू, ये इसमें आपने क्या करना है कि जो ए है उसमें आपने मल्टीप्लाई कर देना बी को। ठीक है जी, बस इसमें लॉजिक कोई नहीं है, बस बता रहा हूँ क्या है। अब इसमें स्टेटमेंट्स किससे कहते हैं? अगेन ये स्टेटमेंट हो सकती है, उसके बाद ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है
और उसके बाद ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि वो जो स्टेटमेंट्स वाला खाना है हमने यहाँ पे फोकस करना है, ये कंडीशन है, दैट्स नॉट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है जो किसी न किसी कैलकुलेशन में आ रही है, किसी न किसी कंप्यूटेशन में आ रही है, इसको हम स्टेटमेंट कह देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? अब नेक्स्ट हमारे पास बच्चों इसमें ये आ जाता है कि अब हमने क्या करना है कि कुछ ऐसा काम करना है, इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो कम से कम सिंगल टाइम ज़रूर एग्जीक्यूट हो। ये है जी हमारे लिए चैलेंज जो हमने अचीव करना है। तो ये एक छोटा सा कोड है। अब ये कोड करता क्या है, तो मेरा ख्याल आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई इतनी कोई डेंजरस कोड तो लिखा नहीं है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस कोड का CFG जनरेट करना है, तो कुछ ये बन गया। अच्छा, अब इसमें से स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं? इसमें से स्टेटमेंट्स नंबर 1 ये है, और डेफिनेटली जो रिटर्न करेगा ये भी स्टेटमेंट का हिस्सा हम कह सकते हैं। कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन बेसिकली ये हमें बताएगा इसकी आउटपुट क्या आएगी इस कोड की। अच्छा, अब आप लोगों ने या हम लोगों ने टेस्ट केस लिखने हैं जिसके थ्रू हम इन जगह में से गुजर सकें, इन जगह में से। ये है जी वो जो काम हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, अगर ये रूल ये आपसे कहता है कि अगर y की वैल्यू लेस देन है x से, तो इसका मतलब है अगर मैं इसको कहता हूँ कि y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, तो डेफिनेटली ये क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। जब इस क्राइटेरिया में से गुजरेंगे तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर हम x की वैल्यू कर दें 1, y की वैल्यू कर दें उसके बाद 2, तो इस सॉरी रिवर्स हो रहा है, एक्स की वैल्यू हम कर दें 2 और वाई की वैल्यू हम कर दें 1। तो इस तरह करने से क्या अचीव होगा, इस तरह करने से हमारे पास ये अचीव होगा कि जो एक्स की वैल्यू वो असाइन होगी वाई को। तो इसका मतलब है ये काम करने से जो हमारे पास आउटपुट आएगी, एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगी, वो ये होगी कि वाई की वैल्यू भी 2 हो चुकी होगी और एक्स की वैल्यू भी 2 हो चुकी होगी। लेकिन अब क्वेश्चन है कि हमने क्या चीज़ रिटर्न करनी है, तो रिटर्न क्या हो रहा है, वाई। इसका मतलब है जो y की वैल्यू है हम 2 रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारे पास पहला टेस्ट, तो ये टेस्ट केस, एक टेस्ट केस लिखने से हम बड़ी आसानी के साथ इसमें से मूव कर जाएंगे। अब आप लोगों ने जो दूसरा टेस्ट केस है वो ज़रा इसको देखें और इसके अगेंस्ट में मुझे बताएं कितने टेस्ट केस चाहिए होंगे। और ज़रा इसमें मैं आपको 5 मिनट, 2 से 3 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। सोचें तो फिर इंशाल्लाह मैं दोबारा आपसे डिस्कस करता हूँ। जी बच्चों वापस आते हैं। अच्छा, अब गौर कीजिएगा
आपको ये है स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स तक पहुंचने के लिए आपको किन किन रास्ते से गुजरना है। तो सबसे पहले आपको, अगर ये है हमारे पास पहला रास्ता, तो ये रास्ता तभी, बस ये हमारे पास पहला चेक पॉइंट है। ये चेक पॉइंट अगर ट्रू होगा तभी आप इस जगह पे आएंगे। तो पहले चेक पॉइंट को ट्रू करने के लिए आपने एक्स और वाई को सेम वैल्यू नहीं साइन करनी। तो फर्ज करें मैं कहता हूँ मेरे पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, तो हम कहते हैं जो एक्स की वैल्यू है वो है जी 1 और वाई की वैल्यू 2। तो इससे क्या होगा, दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। जब हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो फिर ये क्या कहती है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए y से। तो इस मामले में x की वैल्यू y से ग्रेटर देन नहीं है, तो फिर वो हमारे पास आ जाएगा एल्स वाले पार्ट में, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस टेस्ट केस से ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इसका रिवर्स करता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी कि अगर हम x की वैल्यू ले लें 2 और y की वैल्यू ले लें 1, तो इस मामले में क्या होगा, तो अगेन ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो इक्वल ना होने की वजह से जनाब ये लोग, ये हम मूव कर देंगे यहाँ पे। जब हम यहाँ पे आएंगे तो x की वैल्यू डेफिनेटली y से ग्रेटर दे रहा है, तो ये वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो और आखिर में जो पहले वाला केस था जिसमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी, उसमें हमने रिटर्न करना था x को, तो x की वैल्यू हमने पास की थी 1। तो इस मामले में यहाँ पे 1 रिटर्न होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, तो ये हमारे पास होगा 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे होगा आपके पास 2 माइनस 1, तो 1 ही रिटर्न होगा, ठीक है। और जो अभी ये वाला जो मैंने काम किया है, इस परस्पेक्टिव से हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी 1 ही रिटर्न होगा। तो ये कम से कम हमें यहाँ पे 2 टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे इस पूरे कोड पे स्टेटमेंट कवरेज करने के लिए। ठीक है जी, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अभी इसमें इशू क्या है, स्टेटमेंट कवरेज जो है ना सबसे वीकेस्ट क्राइटेरिया है, तो ये तभी यूज़ करना चाहिए जब हमारे पास कुछ और ऑप्शन बाकी ना बचे। अच्छा, अब हम हैं डिसीजन कवर। डिसीजन कवरेज में अब हमने जिस पे फोकस करना है वो ये है कि टेस्ट केस लिखने हैं कि हम इन इन पाथ में से गुजर सकें, जो यस वाले पाथ में से गुजर सकें और नो वाले पाथ में से गुजर सकें। अब हमारा फोकस ये नहीं है, अब हमारा फोकस सिर्फ इन रास्तों में से जाना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे वैल्यू पास करनी है, एक्स और वाई को ऐसी वैल्यू पास करनी है जिसमें से एक बार हम ट्रू वाले पाथ में से गुजर रहे हैं, एक बार इसमें फॉल्स वाले पाथ में से गुजर रहे हैं। तो अगर मैं वाई को वैल्यू साइन कर दूँ 5 और एक्स को वैल्यू असाइन कर दूँ 3, तो आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पे बन जाएगा ये 5 है और ये 3 है। तो इसके हिसाब से ये जो पहली स्टेटमेंट आपकी ये लेस देन है, तो ये लेस देन नहीं है, तो हम नो वाले पार्ट में से गुजर जाएंगे। और उसके बाद अगर हम इसको वैल्यू को रिवर्स कर दें, मतलब अब हम जो y है उसको असाइन कर दें 3 और x को साइन कर दें 5, तो इससे क्या होगा कि ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, तो फिर हम इस यस वाले पार्ट में से गुजर जाएंगे। इस तरह से एक हमें स्टेटमेंट लिखने की ट्रू के लिए, एक हमें स्टेटमेंट लिखने के लिए फॉल्स के लिए। तो ये दो स्टेटमेंट के साथ हमारे पास ये टेस्ट केसेस कवर हो जाएंगे। आई होप ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अच्छा, तो इसके साथ साथ फर्दर हम मूव करते हैं, तो ये भी आप एज एन असाइनमेंट करके, असाइनमेंट तो नहीं, एज अ होमवर्क करके देखिएगा। और आपने सिंपली ये देखना है कि यहाँ पे कहाँ का डिसीजन हो रहा है। तो डिसीजन कहाँ पे होगा, CFG में, जहाँ पे एक नोड से कम 2 नोड फर्दर मूव हो रहे होंगे। तो अब हमारे पास ये सिंगल नोड है, तो यहाँ पे देखें कम से कम एक और एक दो, तो एक डिसीजन तो आपके पास ये आ गया। दूसरे नंबर पे इस पे गौर करें, अगर मैं फॉर लूप पे जाऊँ तो एक रास्ता है इधर आने के लिए, दूसरा रास्ता है इधर जाने के लिए, तो इसका मतलब दूसरा डिसीजन आपके पास ये वाला है। तो अब है, तो ये है जी वो डिसीजन जो आपको इसकी तरफ लेकर है, और यहाँ पे ये डिसीजन जो आपको इसकी तरफ लेके आ रहा है। तो ये टेस्ट केसेस आपने, इसका मतलब 2 टेस्ट केस आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, 2 टेस्ट केस आपको कम से कम यहाँ पे चाहिए होंगे, तो कम से कम 4 टेस्ट केसेस के साथ ये कवर होगा आपका डिसीजन कवरेज यहाँ पे। अब आगे मूव करते हैं कंडीशन कवरेज में। इसमें जो बुलियन एक्सप्रेशन है, आपने उनको, जितने बुलियन एक्सप्रेशन है उनको हर कम से कम एक बार ट्रू करना है, एक बार फॉल्स करना है। तो ये है जी रूल ऑफ थंब। अब ये है जी हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब है क्या, पहले, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हम ये कर रहे थे कि इनके पाथ को ट्रावर्सिंग करने की कोशिश कर रहे थे। अब हमने इसको पाथ को नहीं देखना, अब हमने देखना है इसके अंदर जो कंडीशन है जिसकी वजह से हम ट्रू फॉल्स पे हैं, इसको गौर करना है हमने। तो इसके पर्सपेक्टिव से अब आप देखें कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहला जो टेस्ट केस हमने लिखा है वो ये क्या कह रहा है कि सारी की सारी वैल्यू को ट्रू कर दो, क्योंकि हमने हर वैल्यू को, हर एक्सप्रेशन को ट्रू एंड फॉल्स के साथ नेविगेट करना है। तो ये जो पहला हमारे पास बनेगा ये ट्रू है, उसके बाद ये भी ट्रू है, तो ट्रू के ये और ऑपरेटर जिसकी वजह से ये ओवरऑल ट्रू आ जाएगा। इसके बाद ये भी ट्रू है,
तो ये दोनों ट्रू होने की वजह से यहाँ पे इसकी जो ओवरऑल आउटकम आएगी वो आ जाएगी ट्रू। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे बच्चों इसमें ये आ जाएगा कि जो दूसरे नंबर पे है कि हमने इसका ऑपोजिट भी करना है, तो ये भी ट्रू हो चुका है तो इसको फॉल्स करना होगा, ये ट्रू है तो उसको फॉल्स करना होगा। तो इनके फॉल्स होने की वजह से इनका जो ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा जी फॉल्स। इसके बाद हमने जी को पहले लास्ट टाइम ट्रू किया था, अब इसको हम फॉल्स कर देते हैं। तो इस फॉल्स के करने से जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ से क्राइटेरिया आ जाएगा वो आ जाएगा जी फॉल्स। तो इस तरह से ये सारी की सारी हमारे पास कवरेज में आ जाएगा इसके परस्पेक्टिव से। दूसरी एग्जांपल देख लें जो अभी हमने की है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि साइज़ की वैल्यू, अब आप करें साइज़ की वैल्यू को फिक्स साइन कर दें। अब आपने यहाँ पे एंड ऑपरेटर, तो इस एंड ऑपरेटर के हिसाब से आपने इसके जो काम करने वो ये है कि राइट टेस्ट केसेस सो दैट ईच कंडीशन इन ईच रिटर्न फ्लैग डिसीजन इज बोथ ट्रू एंड फॉल्स। मतलब कि आपने जो इसकी कंडीशन है उसको ट्रू एंड फॉल्स दोनों के हिसाब से चलना है। तो अब जरा सोचिएगा कि क्या हो सकता है। तो सिंपल रूल मैं आपको ये बता देता हूँ। अब आप क्या करें कि इसकी वैल्यू को ट्रू करके देखें, इसको भी फॉल्स करके देखें, उसके बाद इसको फॉल्स करके देखें, इसको ट्रू करके देखें, या जो भी आप पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। मतलब कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो ट्रू एंड फॉल्स के पर्सपेक्टिव से होंगे। तो वो अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो पहली वाली हमारे पास है वो हमने एक्स को साइज को फिक्स किया है। तो देखें यहाँ पे आ रहा है कि 3 <5। तो इस मामले में ये कंडीशन तो हमारी होगी ट्रू, ये वाली पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमें करनी है फॉल्स। उस मामले में 7 की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 5 से, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसके हिसाब से जो पहले वाला टेस्ट केस हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली दोनों फॉल्स वाले रास्ते ही कवर हो रहे हैं हमारे पास ये वाले। तो इसका मतलब है कि जो कंडीशन कवरेज है वो ब्रांच कवरेज 100% अचीव नहीं हो सकता है इसके साथ। ये है जी इसकी हमें कुछ लिमिटेशन। और उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एमसीसी, जैसे मैंने बात की थी। अब इसमें वही काम करना है जो अभी तक आपने किया है कंडीशन कवरेज में, कि जितनी भी बुलियन वेरिएबल हैं वो ट्रू एंड फॉल्स दोनों के लिए होने चाहिए कवर। लेकिन अब इसके साथ साथ आपने जो कम्बिनेशन लिखने वो लिखने हैं कि इन कंडीशन के साथ साथ आप लोगों ने जो पाथ है उसका ट्रू वाला पाथ भी कवर करना है, फॉल्स वाला पाथ भी कवर करना है। लेकिन तमाम कम्बिनेशन ऑल कम्बिनेशन जो हो सकते हैं, ऑल कम्बिनेशन जो हो सकते हैं, नंबर एक तो कंडीशन में, नंबर दो, एक तो नंबर एक कंडीशन में, नंबर दो उस कंडीशन के अगेंस्ट एज जो पाथ है उनमें। तो इन दोनों कम्बिनेशन में आपने चेक करना है। तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, दो टेस्ट केस पहले हम लिख चुके हैं इसी को कवर करने के लिए, वो ये वाले हैं। तो आगे हम फर्दर टेस्ट केस इसके अलावा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही टेस्ट केस हो। तो एक टेस्ट केस देखें, हमने कहा कि ऐसा है कि अगर इसको मैं वैल्यू असाइन कर दूँ फॉल्स, इसको वैल्यू असाइन कर दूँ फॉल्स, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स आंसर आने से जी की वैल्यू हमने कर दी है ट्रू। तो ट्रू एंड फॉल्स एंड ऑपरेटर की वजह से आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे देख लेते हैं, इसको हमने किया फॉल्स, इसको हमने किया ट्रू। तो कोई एक भी ट्रू तो ये ट्रू बन जाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी ट्रू की। और यहाँ पे भी ट्रू है तो इसका मतलब है इसके साथ हम जो ट्रू वाला पाथ है वो कवर कर लेंगे। तो इस तरह से आपने सारे के सारे कम्बिनेशन इसके साथ लेके चलने हैं, तो फिर हमें आइडिया होगा क्या होगा। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। ये वही है जो पहले हमने किया था। अब आपने इनको अगर देखें, इनको आपने आपने वो वैल्यू पास करनी है कि जिस वैल्यू के साथ आप ये भी कवर कर लें और ये भी कवर कर लें, उसके बाद ये भी कवर कर लें और ये भी कवर कर लें। तो ये आप ज़रा आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या है। अच्छा, अब इसमें एक इशू है, इन तमाम कम्बिनेशन को जब हम कवर करेंगे बच्चों तो इसमें एक प्रॉब्लम है। ये मैंने आपको कोड लिखा है, तो ये सिर्फ एक ही इफ स्टेटमेंट है, गौर कीजिएगा। लेकिन उस इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशंस हैं ज़रा वो गौर करें कितनी है। तो इसके लिए हमें कितने टेस्ट केसेस चाहिए, ज़रा ये फोकस करें। तो मेरा ख्याल अब आपको पता लग रहा है कि हमने क्या था कि इन तमाम कम्बिनेशन के अगेंस्ट में आपने ट्रू का पाथ और फॉल्स का पाथ वो भी साथ कम्बिनेशन कवर करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एमसीसी जो मल्टीपल कंडीशन कवरेज है उसके लिए तो भाई बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन जाएगी अगर हम इस पर चलते रहे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन अब हम क्या ऐसा करें कि कंडीशन भी कवर हो जाए, डिसीजन मतलब कंडीशन भी हमारी कवर हो जाए, हमारे पास डिसीजन भी कवर हो जाए, डिसीजन भी कवर हो जाए, और इसके साथ साथ डिसीजन कवरेज के साथ साथ जनाब इम्पोर्टेंट बात है कि जो कवरेज है, जो टेस्ट केसेस हैं वो भी रिड्यूस हो जाए।
मिनिमाइज हो जाए। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो वो आएगी थ्रू कंडीशन डिसीजन कवरेज। इसमें भी वही काम करना है कि आप लोगों ने कंडीशन भी कवर करनी है और उसके साथ साथ आपने पाथ भी कवर करने हैं। लेकिन कैसे करने हैं, कम्बिनेशन हम खुद डिज़ाइन करेंगे और कम्बिनेशन में नहीं जाएंगे। जो कम्बिनेशन के थ्रू हम इन सब चीज़ों को मिनिमम कम्बिनेशन के साथ अचीव कर सकते हैं वो करेंगे। एग्जाम्पल है, अगर मैं कहूँ जो साइज़ है, जो साइज़ है इसकी वैल्यू है जी 5, जैसे लास्ट में हमने की थी, और मैं कहता हूँ जी एक्स को वैल्यू और वाई की वैल्यू है जी। तो एक्स और वाई के पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक्स को अगर मैं वैल्यू असाइन कर दूं 3 और वाई को वैल्यू असाइन कर दूं 2, तो इस टेस्ट से इससे क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वैल्यू पास हो गई है इनको 5 हो गई है, यहाँ पे जो वैल्यू पास हुई है वो है जी 3, यहाँ पे वैल्यू पास हुई है 2 और यहाँ पे वैल्यू पास हुई है 5। तो जब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि जब हम लोग जब ये अगेन ये ट्रू है तो यहाँ इसके साथ रिटर्न होगा ट्रू। उसके बाद ये 2 लेस देन 5 है तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। अब दोनों के ट्रू रिटर्न करने से क्या होगा, हम ये येस वाला पोर्शन कवर कर लेंगे। ठीक है, मिनिमम सिंगल टाइम कवर करना था, तो अब हमारे पास ये कम्बिनेशन भी हो गया, ये कम्बिनेशन हो गया। अब आप ऐसा करें, कोई एक वैल्यू चेंज कर दें। फर्ज करिए मैं कहता हूँ जी कि इसकी जो वैल्यू है ना, ये वाई की वैल्यू ये बन गई है 7। अब इससे क्या होगा, जैसे मैं इसकी वैल्यू को 7 करूंगा तो अब हमारे पास यहाँ पे ट्रू की बजाय अब वो ट्रू नहीं रहेगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर होने की वजह से ट्रू एंड फॉल्स, इन दोनों का एंड ऑपरेटर होने की वजह से ये फॉल्स वाला पाथ कवर कर देगा। तो जनाब इन टेस्ट केसेस के साथ हम बड़ी आसानी के साथ, जस्ट देखिए 2 टेस्ट केस हमने लिखे हैं और इन 2 टेस्ट केसेस के साथ हमने कंडीशन को भी कवर कर लिया, डिसीजन को भी कवर कर लिया। तो दैट्स द पावर ऑफ डिसीजन एंड कंडीशन कवरेज। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब आते हैं सब सबमिशन के ऊपर। तो सब सबमिशन कहते हैं कि अगर ये इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल सी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था आखिर में से बात करेंगे। आखिर में जो डिस्कस करना है वो ये सब सबमिशन किसे कहते हैं। सब सबमिशन बच्चों कहते हैं कि अगर आप एक चीज़ अचीव कर लें तो दूसरी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आपको अचीव हो जाएगी। एग्जाम्पल है, आपसे कहा जाता है कि आपने किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया है, वो आपसे कहते हैं कि अगर आप अपनी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर लें, अगर आप बीएसएसई की डिग्री कंप्लीट कर लें तो फिर आपको स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाएगा। तो इसका मतलब है बीएसएसई की डिग्री आपको अचीव करने से स्कॉलरशिप भी ग्रांट हो जाएगा। तो इससे कहते हैं जी सबसम्पशन, कि एसई की डिग्री सबस्यूम करती है स्कॉलरशिप को। व्हाट विल बी हैपन अगर मैं रिवर्स में जाऊं, मैं कहता हूँ जी मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगा, मतलब हमें स्कॉलरशिप तब मिलेगा जब, तो अब आप देखें ये सबसम्पशन नहीं है। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर आप स्कॉलरशिप ले लेंगे तो इसका मतलब है कि एंट्री आपको डिग्री भी दे देगी पढ़े बगैर, किसी चीज़ के बगैर। तो ये वाली सबसम्पशन यहाँ पे अचीव नहीं होती। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है हमारे मामले में। जब हमने नोड कवरेज किया था और एज कवरेज किया था तो हमने देखा कि जब हम एज कवरेज कर लेते हैं तो नोड कवरेज ऑटोमेटिकली अचीव हो जाती है। तो अब हम कह सकते हैं आसानी के साथ, अपनी आसानी के लिए हम कह सकते हैं कि जो एज कवरेज है, जो एज कवरेज है वो सबस्यूम करती है, एज कवरेज सबस्यूम्शन करती है नोड कवरेज को। मतलब कि अगर एज कवरेज अचीव हो जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट नोड कवरेज भी अचीव हो जाएगी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इसमें हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट कवरेज क्राइटेरिया की बात की थी उसमें हमने नोड कवरेज करने की कोशिश की है, एज कवरेज करने की कोशिश की है, स्टेटमेंट या लाइन कवरेज करने की कोशिश की, डिसीजन कवरेज की तरफ गए, कंडीशन कवरेज की तरफ गए, मल्टीपल कंडीशन कवरेज की तरफ गए एंड डिसीजन कवरेज की तरफ गए। तो ये है जी हमारा यहाँ पे एक, हाँ उसके बाद सबसम्पशन की हमने बात की है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो मैं चाहूँगा कि आप सब चीज़ों को एक बार रिवाइज़ कर लें और रिवाइज़ करने के बाद फिर देखें कि आपको अगर कोई इशू आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जहाँ तक पॉसिबल है उसका सलूशन दे सकूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं जी। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर जी, अल्लाह हाफिज़।